अगर आदमी के अच्छे मित्र हैं तो इंसान का जीवन सुखी है, और गलत मित्र हैं तो इंसान का जीवन दुखी है। आप केवल इतना सा सोचकर बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर आज गलत आदतों से घिरा हुआ है तो किसकी वजह से है? माँ बाप की वजह से, एजुकेशन की वजह से, कॉलेज की वजह से। वो एकमात्र अगर गलत बना है तो गलत संगत की वजह से, गलत दोस्तों के कारण। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या हो? अच्छे मित्र हो हमारे पास। अगर आपके पास 5 मित्र भी, भला मित्र तो एक भी भला। अंडरलाइन करो, सब बोलो तो, भला मित्र तो एक भी भला। को 250 इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। भला मित्र तो एक भी भला। वो एक मित्र भी हमारा भला कर सकता है अगर अच्छा है तो। इसी शहर की घटना, जब हम लोगों ने पिछला यहाँ पर चातुर्मास किया था तो एक सज्जन थे जिनका नाम था श्री मोहन जी नागदा। कोई है जो उनको जानते हैं यहाँ पर? अच्छा, काफ़ी लोग हैं। बहुत अच्छे प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं श्री मोहन जी नागदा। हम लोग जब उनके घर पर गए थे, उनके यहाँ हमारा प्रवचन का कार्यक्रम था, तो मोहन जी नागदा के जब हम घर में पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक खास घटना जानने को मिली। और ख़ास घटना ये है कि मोहन जी नागदा ने हमें बताया कि साहब, बचपन में मैं गरीब था पर पढ़ने में होशियार था। मेरा एक मित्र जो पढ़ने में कमज़ोर था पर वो हमेशा मेरी हेल्प करता था और मुझे बताता था, कहता था, भाई देख, मेरे तो दिमाग में ज्ञान ज़्यादा चढ़ नहीं रहा है, पर तू एक काम कर, तू तेरी पढ़ाई कर। तो बोले, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बड़ी पढ़ाई के पैसे खर्चा उठा सकूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, तू तो एक काम कर, तेरे लिए मेहनत मैं करता हूं और तू तेरी पढ़ाई का काम करता चला जा, कमाई का काम मैं करूंगा। मोहन जी नागदा ने बताया कि साहब, जब मेरी सीए की पढ़ाई चालू होने वाली थी और मेरे पास सीए की पढ़ाई के फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने मित्र से कहा कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरे मित्र ने कहा, तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर। बोले, साहब उसकी फीस इतनी है। बोले, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कल सुबह व्यवस्था कर लूँगा। अगले दिन उन्होंने उसे 2700 रुपये ला कर के दिए कि बोले ये ले। रात के समय उनकी मित्र की पत्नी ने उनसे कहा, क्या बात है, आपके गले की चैन कहाँ है? बोले, कहीं इधर उधर रख दी होगी, मैंने पड़ी होगी, मिल जाएगी। बोले कि नहीं, चैन कहाँ है? एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। बोले, आपने चैन कहाँ रखी? बोले, मैंने चैन मैंने कहीं रख दी है। बोले, खो गई? बोले, नहीं, आप खो ही नहीं सकते, आप इतने जागरूक आदमी हैं, आपकी चैन नहीं खो सकती है। बोले कि आपको मेरी कसम, आप सच सच बताइए कि आपकी चैन कहाँ है? कालू लाल जी, उस मित्र का नाम क्या है? नरेंद्र जी पामेचा। तो नरेंद्र जी पामेचा ने कहा कि तू चिंता मत कर, चैन तेरी मिल जाएगी। आखिर पत्नी ने जिद पकड़ ली, आपको बताना पड़ेगा चैन कहाँ है। उसने कहा, तू माफ़ करे तो मैं तुझे बता दूं, अगर तू मुझे माफ़ कर सकती तो मैं बता दूं। बोले कि माफ़ी का इसमें ऐसा क्या आपने काम कर दिया कि माफ़ी मांगनी पड़े? बोले, सच ये है, मेरा भाई जैसा है वो मोहन नागदा, मैंने उसकी सीए की पढ़ाई के लिए तेरी चैन को मैंने बेच दी और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने फ़ीस जमा करवा दी। जैसे ही नरेंद्र पामेचा की पत्नी ने ये बात सुनी, उसने अपने पति को गले लगाया और कहा, मैं सोच भी नहीं सकती मेरा पति इतना महान हो सकता है जो अपने एक मित्र के लिए अपनी सोने की चैन भी बेच सकता है। अगले दिन मोहन जी नागदा ने बताया कि उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर आई और आकर के मुझे अपनी सोने की 4 चूड़ियाँ देते हुए कहा, आप आराम से 3 साल तक पढ़ाई कीजिए, ये मेरी भी सोने की चूड़ियाँ आप लेते जाइए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पीछे कोई करने वाला नहीं है। अरे जिसके साथ नरेंद्र पामेचा जैसा मित्र होता है उस व्यक्ति को कभी कोई तकलीफ नहीं होती। नरेंद्र पामेचा ने उनके लिए अपनी सोने की चैन दी, पत्नी ने सोने की 4 चूड़ियां दी। वक्त बीता, वो नरेंद्र पामेचा जी आसाम चले गए अपना धंधा करने के लिए, पर वहां उनका धंधा नहीं चल पाया। मोहन नागदा सीए हो गई, कमाई करने लग गए, अपनी ऑफिस हो गई। और जब उनको पता चला कि उनके दोस्त की अब कमाई नहीं हो रही है, उन्होंने
उदयपुर में बुला लिया, उदयपुर में बुला करके उनकी दुकान करवाई, पर दुकान में फिर घाटा लग गया। मोहन नागदा ने बढ़ करके बड़प्पन दिखाया और कहा तू मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम आया हुआ है, आज से धंधा करना बंद, धंधा मैं करूँगा और घर को तू संभालेगा। वो नरेंद्र पामेचा आज भी हैं। मोहन जी नागदा का स्वर्गवास हो गया, नरेंद्र पामेचा आज भी हैं। और जब हम उस घर में गए थे, अरे लोग तो एक घर में सगे भाई भाई साथ नहीं रहते होंगे, वो दो दोस्त एक घर में एक छत के नीचे साथ साथ रहते थे। एक चौका, एक रसोई, एक घर, एक चौका, एक रसोई, एक घर। और नरेंद्र पामेचा की 3 बेटियां और तीनों की शादियां किसने कराई? मोहन जी नागदा ने। इसको कहते हैं मित्र हो पासा।